ओके, तो यहाँ पर हमने मानव शरीर से लगभग 40 प्रश्नों को लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ये पर थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, कोशिश करना समझने की, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, लाल ग्रंथियाँ एंजाइम साबित करती हैं, मतलब लाल ग्रंथियाँ कौन सा एंजाइम साबित करती हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। कौन सा आंसर नंबर ए? लारीय एमाइलेज। अगला है, फुफ्फुस कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? तो ये फुफ्फुस कोशिकाओं की बात करें तो ये हमारे लंग्स मतलब फेफड़ों में पाई जाती हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मिश्रित ग्रंथि के बारे में एक बार आप पढ़ लेना। दरअसल इसमें जो ये दो कार्य करती है, इस वजह से इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और ये अग्न्याशय होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आमाशय में उपस्थित, ठीक है, आमाशय में उपस्थित प्रधान, थोड़ा स्पीड तेज थी ना, ठीक है, प्रधान कोशिकाएं क्या साबित करती हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, अरे इसके तो, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेप्सिन, रेनिन और आमाशयी लाइपेज। अगला प्रश्न है, रुधिर में O2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? तो भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ब्लड, तो ब्लड में बताएगा एक हीमोग्लोबिन होता है। उसका काम क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो भाई हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, इसीलिए इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। तो रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम भाई इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत कठिन नाम है, इसको पढ़ेंगे, स्फेग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के प्लाज्मा में उपस्थित हेरेपिन कहाँ संश्लेषित होता है और इसका कार्य? तो भाई थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये यकृत में संश्लेषित होता है और इसका कार्य होता है रक्त का धक्का बनाने में। थोड़ा रुको, थोड़ा डिटेल से सुनो। देखो इसका जो कार्य होता है, जब तक ये बॉडी के अंदर रहता है तब तक ये होता है रक्त को धक्का बनने से रोकने का कार्य करता है। लेकिन जैसे ही ये एयर मतलब हवा के संपर्क में आता है, हेरेपिन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद आप लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे हो। तो ये जब वायु के संपर्क में होता है तो ये मर जाता है और ये तुरंत रक्त को वहीं पे जमा देता है। आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे एयर रिमूव करते हैं, देखा होगा थोड़ी बहुत दवा भी फैला देते हैं। हमको लगता है कि ये दवा फैला रहे इतनी महंगी, ठीक है। उसका कारण क्या होता है, अगर एयर पहुंच जाएगी बॉडी में तो वो हेरेपिन को डेड कर देगी, मतलब मार देगी। तो वहाँ पर एक गांठ बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रक्त जम जाएगा और एक गांठ बन जाएगी। उसके बाद मरीज को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए ध्यान रखें, जब भी कोई इंजेक्शन लगा रहा हो तो उससे एयर 100% निकलवा दें, बिल्कुल। भले ही थोड़ी बहुत दवा फैल जाती है, वो होगा, अलग बात है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, थोड़ी हमने अच्छी बात बता दी आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो ऊतकों में भाई, हाँ, इसे बोलते हैं, अरे भाई बहुत ईजी है ना, अल्प ऑक्सीयता, ठीक है। अगला है, वायवीय श्वसन के फलस्वरूप मानव पेशियों में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का। अगला है, मायोपिया नहीं, मायोग्लोबिन, मानव, भाई बायो है तो वो मैच कर जाता है, ठीक है। मायोग्लोबिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो भाई मायोग्लोबिन मानव शरीर में पेशियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ECG इंजन क्लेज गियर उपकरण किसको दर्ज करता है? तो भाई ये करता है हृदय पेशीय विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी। भाई ECG वो नहीं, बाइक का ऐड आता है, इंजन क्लेज गियर, वो वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो भाई हार्वे साहब ने की थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी, विलियम हार्वे। अगला है, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा देखनी है, हड्डी देखी है आपने जो घुटनों की, तो यहाँ पर जो आप बीच में जॉइंट देखते हैं ना, यहीं पे होता है। कुछ लोग कहते हैं अस्थिमज्जा हड्डी के अंदर, तो भाई देख लेना एक बार, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, ठीक है।
तो अस्थि मज्जा आप समझ गए ना। देखो ये हड्डियाँ होती हैं उसे बोलते हैं अस्थि, और मज्जा मतलब मज्जा का पता नहीं, तो हड्डियों के जॉइंट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, अगला प्रश्न है मिट्रल कपाट कहाँ उपस्थित होता है। तो भाई ये कपाट होते हैं हमारे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाएं अलिंद और दाएं नीले में। भाई अगर आप लोगों ने हमसे एक बार हार्ट के बारे में पढ़ लिया ना, दिल के बारे में, तो भाई मज़ा आ जाएगा। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस चीज़ को। मैंने कम से कम नहीं तो कम से कम 2 दिन इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो भाई हृदय परिसंचरण तंत्र और हृदय तो भाई बहुत ही गजब का, मतलब मज़ा आ जाता है पढ़ के। एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगला अपोहन, अपोहन, ठीक है। अपोहन का प्रयोग किस अंग की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। भाई साहब क्लास 10th का चैप्टर है, उसमें अपोहन दिया गया है बहुत अच्छे से भाई, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो वो अरे भाई एक्टिवेट हो जा, ठीक। तो भाई देखो होता क्या है, इस पर जो गुर्दा होता है, गुर्दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ ब्रेक बोलते हैं इंग्लिश नहीं, वो भी हिंदी है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या होता है, जब ये ख़राब हो जाता है ना, तो हाँ इसका एक नाम और होता है अपोहन का, इससे हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। शायद बहुत लोगों ने कराई हो, किसी के हॉस्पिटल गए हो, तो यहाँ पे होता है क्या, जब ब्रेक काम करना बंद कर देता है, मतलब रक्त को शोधन करना, मतलब रक्त को शुद्ध करना, ये गुर्दे का काम होता है ना, रक्त को शुद्ध करना। जब ये काम करना बंद कर देता है या कुछ कमी हो जाती है, ये डायबिटीज ज़्यादा दिनों तक रहे तब भी ये बीमारी हो जाती है, तो एक कृत्रिम गुर्दा लगाया जाता है। उसमें क्या होता है, ब्लड को एक मशीन के थ्रू गुजारा जाता है, ठीक है। मशीन से वो पूरे रक्त को फिल्टर करता है और वहाँ से अशुद्धियों को निकाल देता है। तो भाई इसे कृत्रिम रक्त शोधक के रूप में जाना जाता है अपोहन को, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, एक 10th की बुक पढ़ लिया करो, बढ़िया है, ठीक है। अगला देखते हैं, मूत्र के पीले रंग का कारण क्या है। कितना असील क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तुम लोगों को लगता हो कि जैसे नहीं मैं आराम से पड़े पड़े वीडियो बना देता हूँ सोफे पे लेटे लेटे, और सच बताऊँ तो तुम लोगों को बिल्कुल सही लगता है। मैं अभी सोफे पे पड़ा हूँ, वैसे ही वीडियो बना रहा हूँ माइक लगा के, लेकिन पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक। अगला है ब्रेक का कार्य। तो भाई ब्रेक का कार्य क्या होता है, मूत्र का निर्माण करना होता है, उत्सर्जन होता है, यूरिया होता है। भाई इसमें कुछ नहीं है भाई, क्लास 10th की सारी है, पढ़ लो, सारी बहुत अच्छे से काम आती है। अगला है ब्रेक पथरी में मुख्य रूप से कौन सा यौगिक होता है। तो भाई ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका हमारा जो आंसर होगा जाके वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर सी। मानव हृदय में उपस्थित सबसे लंबी अस्थि का नाम। भाई बायो जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन्हें सिर्फ ये क्वेश्चन रटा होता है, सबसे छोटी कान की और सबसे बड़ी पैर की। तो ये आंसर कमेंट बॉक्स में ना किया ना तुम लोगों ने तो समझ लेना, एक एक को ब्लॉक कर दूंगा ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, हाइपोथैलेमस इस क्रियाओं को नियंत्रण से संबंधित है। तो भाई हाइपोथैलेमस ये कल एक बच्चे ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो मुख्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये सही हो गया। अगला देखते हैं, ठीक है भाई। ये एक बच्चे ने पूछा था, मैं वीडियो डालूंगा ना तब वो कमेंट करेगा, हाँ मैंने ये कल तुमसे पूछा था सर। सर नहीं बोलता है, वो दुष्ट है बहुत, भैया बोल देता है, ठीक है। अगला 21, डर के समय मनुष्य में किस हार्मोन्स का स्राव अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनेलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर में किस हार्मोन्स में आयोडीन निहित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन्स के अधिक स्राव से हो जाता है, बड़ा हो जाता है ज़्यादा। 20 नंबर, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, ये एक बीमारी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव न जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो भाई शिशन है, बेसन है, शुक्र नलिका है। भाई ये तो पड़ोसी हैं सारे, तो ये तो है, लेकिन ये वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा पढ़ो डीप में, मज़ा आता है बायो पढ़ने में। अगला, अंड का निषेचन किस भाग में होता है? भाई एक आध क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है, कमेंट में गाली वाली मत देना। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा उदर अंड वाहिनी। ये भी मैंने पढ़ा था। आइरिस के आकार को नियंत्रित करता है। तो भाई ये किसके आकार को नियंत्रित करता है? नेत्र पढ़ो, नेत्र पढ़ने में तो भाई नेत्र भी बहुत अच्छा हाई स्कूल वाली बुक में एक्सप्लेन किया गया। हाई स्कूल एनसीईआरटी पढ़ डालो, रट डालो, बहुत काम आएगी। ओह, कोई बच्चा मिल जाए तो उसे पढ़ाना शुरू कर दो, कुछ नहीं करना पड़ता, सब अपने आप हो जाता है फिर। तो आंसर हो जाएगा 26 का हमारा पुतली का। लेकिन भाई समस्या ये है कि मैं हिंदी में ही मज़ा आता है मुझे पढ़ने में। अगला है कर्ण में क्या कर्ण विभीषण आ गए। कर्ण में उपस्थित कोष्ठी उपकरण का क्या कार्य है? ठीक, तो इसका हमारा हो जाएगा संतुलन बनाना। हाँ, संतुलन बनाना। हाँ, संतुलन बनाना, ऑप्शन नंबर ए। ये स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे 2.5 लाख वाला, फिर पढ़ाएंगे, इसमें दिक्कत होती है। कब्जा संधियों की उपस्थिति का एक उदाहरण दीजिए। भाई कब्जा गेट आपने देखा, दरवाज़ा कभी खोला है? सुना होगा कब्जा, वो लोहे के जो होते हैं चौखट और दरवाजे के बीच में लगे होते हैं, उन्हें हम कब्जा बोलते हैं। याद आया, जिसमें पेच ठुके होते हैं जिसकी वजह से गेट घूमता है, याद आया ना? तो भाई वही कब्जे की बात हो रही। कोहनी में एक कब्जा वही लगा होता है, और घुटनों में। एक बार ख़राब हो गया था, मैं लेके आया था, फिर डलवाया था मिस्त्री से। ठीक है, समझ गए हो कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? ठीक है, इस तरह ये कब्जा संधि हो, इन्हीं को बोलते हैं। यहाँ से ये मुड़ता है ना हाथ और पैर, वहीं पर उसी को बोलते हैं। ठीक है, अगला है 29। रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम। बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ दिया भाई साहब ने। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले चलते हैं। तब तक आप लोग लाइक करो, तब तक मैं नेक्स्ट पेज पे पहुंचता हूँ। लाइक करो, जल्दी लाइक करो। ठीक, उम्मीद करते हैं अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। सही उम्मीद की है ना? ठीक है, अगर वॉइस ख़राब आ रही है, बोया का M1 माइक है भाई, अब आ रही है वो आप समझो। ठीक, मनुष्य के कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? बहुत होती है, 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय के संबंध में कौन सी मुख्य संरचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वायुकोष्ठ, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मनुष्य में सहायक श्वासनांग है, शेषनांग है। ऑप्शन नंबर वायुनाल और नासामार्ग, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या। भाई 2 अलिंद 2 निलय, बहुत अच्छा होता है हृदय भाई। एक बार पढ़ लेना, एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़ना, इतने अच्छे से एक्सप्लेन आएगा। देखो मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, कितना एक लाइन बनाऊँगा। देखो, इसे मान लेते हैं ये हमारा हृदय है। ठीक है, बहुत अच्छा बन गया। यहाँ पर जो ऊपर का भाग होता है ये अलिंद होते हैं, ये दाएं अलिंद और दाएं निलय। ठीक, ये बायां अलिंद और बायां निलय। ब्लड सबसे पहले आता है वो यहाँ से आता है, इधर से। ठीक है, अलिंद में जाता है, अलिंद से जाता है यहाँ निलय में। ठीक है, इस निलय में जहाँ पहुँच गया। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक प्रेशर लगाया जाता है और सीधे चला जाता है फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए। फेफड़ों से शुद्ध होके आता है फिर इस साइड में अलिंद में। ठीक है, यहाँ पे आता है अलिंद में, फिर यहाँ से फिर नीचे चला जाता है निलय में। फिर निलय से यहाँ से फिर प्रेशर लगता है, शरीर के पूरे अंगों में भाग जाता है। देखो, जाता किससे? धमनियों से। धमनियों की दीवारें चौड़ी होती हैं, ये वाला हिस्सा भी चौड़ा होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लगता है।
समझ लो बहुत मज़ा आता है। एक बार अच्छे से कोई आपको समझा सके बस, फिर देखो पढ़ाई में कितना मज़ा आता है। मेन चीज़ क्या है, एक्सप्लेन अच्छे से किया जा सके। ठीक है, गुजारिश करना कमेंट बॉक्स में, बना देंगे वीडियो एक अच्छा सा शक्ल दिखाते हुए अपनी। तो कहाँ पे पहुँच गए थे? हाँ, आरबीसी का जीवन काल 34। ऐसे अगर कमेंट में बताना पड़ेगा भाई, बच्चों वाले सवाल हैं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाले हैं। यही तो चीज़ें बच्चों को पता होती हैं। ठीक है, आंत म्यूकोसा द्वारा साबित एंटेरोकाइनेज का कार्य। भाई कार्य तो ये वाला नहीं पता मुझे। ठीक है, अगला देखते हैं। उपास्थि के तरल में कौन सा रबड़ पाया जाता है? उपास्थि के तरल में कौन सा रबड़ पाया जाता है? तो भाई पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कपाल की हड्डी नहीं है। कपाल क्या होता है? कपालभाति। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा पटेला। मेरा एक फ्रेंड का नाम था पटेल। अगला, अंश मेखला का एक कार्य। तो भाई इसका कार्य होता है कंधे का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बहुत से लोग कह रहे होंगे बहुत टाइम खराब कर रहे हैं। चलिए जल्दी लिखते हैं। हृदय में उपस्थित होता है। हृदय में कौन सा चीज़ उपस्थित होती है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। ठीक है, फास्ट चल रहा है, फास्ट। आंतरिक रस का श्रावण कहाँ होता है? तो भाई आंतरिक रस का जो श्रावण होता है वो हमारे शरीर में होता है। ठीक है, लीवर के कुहन की दरार में। वयस्क मानव में श्वसन नली की लंबाई। बहुत से लोग तुरंत टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर सी पे, क्योंकि वो कहेंगे तो फिर मीटर में होती है, सेंटीमीटर में दे रही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही, 10 से 12 सेंटीमीटर। श्वास नली की बात कर रहा है, ना कि छोटी आंत की। कौन शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है? भाई साहब ये ध्यान रखो, मेरी बात सुन लो, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हर किताब में ये लिखा है कि धमनियाँ शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं और शिराएँ अशुद्ध रक्त को लेके जाती हैं, लेकिन भाई मुझे ये बात कभी पची ही नहीं। क्योंकि फिर बात करते हैं पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त को लाती है, और पल्मोनरी सिरा होती है वो शुद्ध रक्त को लाती है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा पड़ जाता है खेल। तो ध्यान रखो, जो सिरा मतलब जो भी नली हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है वो धमनी है, और जो हृदय में लाती है वो सिरा है। लेकिन शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। भाई जहाँ भी दिखाई पड़े हमेशा धमनी लगाना। ठीक है, शुद्ध शरीर के विभिन्न अंगों तक। ठीक है, और शरीर से विभिन्न अंगों से शरीर में वापस लाना वो होता है सिराओं का काम। ठीक, उसके अंदर पल्मोनरी धमनी कहाँ पे यूज होती है? जब देखो हमने बताया था ना, हृदय में जब ब्लड आता है उसके बाद में जो हृदय पंप करता है ना, किसके लिए? फेफड़ों के लिए, फुफ्फुस के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे फिल्टर होने के लिए जब जाता है प्रेशर के साथ में, तो वो जाता है धमनियों में, पल्मोनरी धमनी के द्वारा। ठीक, उसके बाद उधर से वापस आता है तो वो आता है सिरा के द्वारा। लेकिन एक सिरा है जो शुद्ध रक्त को लेके आती है। वो कौन सी होती है? जो ये लेके आती है फेफड़ों से। ठीक है, उसे भी हम पल्मोनरी सिरा बोलते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि अभी तक नहीं आया। ठीक, कोई बात नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई कमी रह गई, मतलब ज़्यादा टाइम पास किया हो तो बता देना। अगले वीडियो में थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, अलविदा। बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन विश्वास मानिए ये जो आप चैनल पे देखते हैं ना, बड़े बड़े चैनलों पे, वहाँ पे ज़्यादा बकवास होती है। इतने क्वेश्चन के लिए वो कम से कम 2-3 घंटे ख़त्म करेंगे। मैंने फिर भी कितना टाइम लगाया देख लेते हैं, 20 मिनट में ख़त्म कर दिया। भाई बहुत टाइम बचाया तुम लोगों का, और कोशिश की है अच्छी चीज़ें देने की। हालांकि तुम लोग मानते नहीं हो। तुम्हें तो भाई चाहिए एक अच्छा डिजिटल बोर्ड हो, सामने एक स्मार्ट लड़का हो, वो तो हम भी हैं। खैर ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना। फिर नीचे कमेंट बता दो कि क्या समस्या आ रही, मैं उस तरह की मतलब अच्छा चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करूँगा। मुझे क्या, मुझे तो व्यूज़ चाहिए ना, तो जैसा बताओ वैसा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।